किसी को लिख सकते हैं। हाँ, परंतु यदि आपको शौच लगे, बाथरूम में जाने की जरूरत हो, तो है कोई ऐसा वकील दुनिया में? है कोई आम मुख्तार, है कोई वकील, है कोई प्रतिनिधि जो आपके बदले जा करके त्याग कर आवे? वो तो आपको ही करना पड़ेगा भाई। जिसको तुम पकड़ के बैठे हो, उसको मन से पकड़ के बैठे हो, वही तुमको तकलीफ दे रहा है। अब वो तुम्हें अपने मन से उसको छोड़ना पड़ेगा। कह दो कि जाओ, छोड़ दिया तुमको। तुम अगर हमको छोड़ सकते हो तो क्या हम तुमको नहीं छोड़ सकते? ये भागवत में गोपियों ने कहा है, वो यात्यस्माकं बिना कालो यदि तस्य तथैव न। यदि हमारे बिना उसका टाइम बीत जाता है तो वही टाइम बिताने वाला है, हम नहीं हैं। हम भी उसके बिना अपना समय बिताते। यात्यस्माकं बिना कालो यदि तस्य तथैव न। जैसे उसका समय हमारे बिना बीत जाता है, वैसे उसके बिना हमारा समय भी बीत जाएगा। दूसरे का दिल पकड़ के प्रेम नहीं करवाया जा सकता हो, है ना? तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद को ही करना पड़ता है। पथ्यमौषध सेवा च क्रियते जेन रोगिणा आरोग्य सिद्धिर्दृष्टास्य नान्यानुष्ठित कर्मणा। तो जैसे भूख का दुख मिटाने के लिए स्वयं को खाना पड़ता है, जैसे त्याग स्वयं करना पड़ता है। अच्छा, आप दोनों में से एक बात और बताएं। जैसे ग्रहण है ना, ईश्वर कृपा से देखो, यहाँ वेदांत सत्संग मंडल की कोई चीज होए ना, और हम उठा के ले जाना चाहें उसको, तो वो लोग चाहे तो रोक लेंगे ना। नहीं, ये हमारी चीज है, मत ले जा। लेकिन हम अपनी चीज अगर छोड़ के जाना चाहें और फेंक देना चाहें तो हमको कौन रोकेगा? तो त्याग में स्वतंत्रता होती है और ग्रहण में परतंत्रता होती है। जो त्यागात्मक साधन होता है उसमें हमें स्वातंत्र्य होता है। ग्रहण में तो किसी ने कब्जा कर लिया है उस पर, कोई उसको अपना समझता है। हमारी योग्यता होए कि न होए, अधिकार होए कि न होए, नारायण। परंतु त्याग में बोले बस बैठे। त्याग में स्वतंत्रता होती है। तो जैसे रोगी पथ्य स्वयं करता है, औषध की सेवा स्वयं करता है। तो जब रोगी स्वयं पथ्य की सेवा करता है, औषध करता है, तब उसको आरोग्य की सिद्धि होती है। अब मान लो रोग किसी को होए और उसके लिए पथ्य परहेज कोई करे, तो रोगी अच्छा होगा? तो भाई हमारे बदले तुम दवा खा लो, तो दूसरे के दवा खाने से रोग दूर नहीं होता है। वस्तु स्वरूपम स्फुटबोध चक्षुषा स्वेनैव वेद्यम ननु पंडितेन चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यै रवगम। साझ नहीं करना चाहिए, संभावना नहीं बनानी चाहिए। अपने स्वरूप। और एक बात ये भी है, जो वस्तु प्रत्यक्ष होए उसके बारे में अनुमान प्रमाण को प्रमाण नहीं माना जाता। ये कमल हम देख रहे हैं ना, आंख से प्रत्यक्ष कमल देख रहे हैं। अब इसको अनुमान से सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि देखो चूंकि ये लाल है, चूंकि सुकुमार है, चूंकि पंखड़ी है, चूंकि गद्दी है, हैं?
इन सब हेतुओं से मालूम पड़ता है कि ये यहाँ कमल है तो नहीं। प्रत्यक्ष जो वस्तु होती है उसमें अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे ही अपरोक्ष जो आत्मा है उसमें प्रत्यक्ष की भी प्रवृत्ति नहीं है कि हम आंख से आत्मा को देखेंगे, है ना, जीभ से चाटेंगे आत्मा को, नाक से सूंघेंगे आत्मा को। जो अपरोक्ष है उसमें प्रत्यक्ष की भी प्रवृत्ति नहीं है और अनुमान की भी प्रवृत्ति नहीं है। क्योंकि हाथ हिलाता हूँ इसलिए मैं हूँ, है ना, इसलिए मैं नहीं हूँ, ये अनुमान नहीं। तो बोले क्योंकि दूसरे हैं इसलिए मैं हूँ, कहीं ये उपमान भी नहीं कि मैं न होता तो सब कुछ मालूम ही न पड़ता, इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण है। तो नहीं, ये सब कुछ नहीं बाबा। अमुक समसन में हमारा जन्म हुआ था इसलिए आज हम जिंदा हैं, ये ऐतिह्य भी नहीं चलता है। क्यों कि आत्मा साक्षात अपरोक्ष है, अपना आपा है। तो इसको स्पष्ट ज्ञान की दृष्टि से देखना पड़ता है। और ज्ञान में स्पष्टता क्या है आपको वो भी बता दें, वो तो एक एक बात समझने में ठीक है। ज्ञान में स्पष्टता ये है कि ज्ञान दो विकार पैदा न करे। अविकृत ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान दो विकार पैदा करता है, उसको आप नोट कर लो बोला। एक तो जानने वाले में मैं पैदा कर देता है कि मैं जानने वाला हूँ, विकारी बना दिया हो। मैं ज्ञाता, ये ज्ञान का विकार है। मैं ज्ञानी, ये ज्ञान का विकार है। और यह ज्ञेय, ये भी ज्ञान का विकार है। तो असल में तब तक ज्ञान परिणामी है, तब तक ज्ञान परिवर्तनशील है, तब तक ज्ञान बदलने वाला है, जब तक ज्ञान अपने पीछे मैं को बैठा देता है और आगे विषय को बैठा देता है। ज्ञान वो ज्ञान है जिसमें न पीछे अहम होए और न सामने इदम होए। शुद्ध ज्ञान है, अपरिणामी ज्ञान है, अपरिवर्तनशील ज्ञान है। तो बोले मालूम तो पड़ता है कि ये मैं और ये बोले ये मालूम पड़ते हैं नहीं, ज्ञान ने नहीं बनाया, ज्ञान ने नहीं बनाया, ये मालूम पड़ते हैं, प्रतीति मात्र है। तो स्फुट बोध चक्षुषा चाहिए, ज्ञान की आंख, और उस आंख में चाहिए स्पष्टता। कुछ मोतिया बिंद न हो, खुली न हो, रसौंधी न हो, धुंध न हो, बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान की आंख बिल्कुल स्पष्ट हो, जिसमें अज्ञान का लेश मात्र भी न हो। उससे वस्तु के स्वरूप को देखो। स्वेनैव वेद्यम खलु पंडितेन, स्वयं उसको देखना चाहिए। अब आसमान में चंद्रमा है कि नहीं, जब दूसरे ने बता दिया कि हाँ मान लिया, तो वो नहीं, निज चक्षुषई हो, अपनी आंख से देखो कि चंद्रमा है। अन्यैरवगम्यते किम, दूसरे के बताने से विश्वास होगा, अनुभव नहीं होगा। विश्वास का मार्ग दूसरा है, ज्ञान का मार्ग दूसरा है। अविद्या काम कर्मादि पाशबंधम विमोचितुम कः शक्नुयाद विनात्मानम कल्पकोटि शतैरपि। बंधन क्या है? देखो ये है ना कि हमको अमुक काम करना है, अमुक काम एक बाबा ने मंत्र बताया था
मंत्र हो, मंत्र। एक बाबा जी ने बताया, तो वो मंत्र ये है कि हाथ खींचो। आपका जहां हाथ पकड़ा जाता हो ना, जहां आप पकड़े जाते हो वहां हाथ ही मत डालिए, उसको हाथ मत पकड़िए। जो आपको बांध ले, जो खींच ले जाए, उसको हाथ मत पकड़वाइए। और आदमी इदम भाव में इतना नहीं बनता है, वो अहम भाव में ज्यादा बनता है। हमने बंधन के बारे में सोच विचार के देखा है, असल में अपने मैं से इतना हिप्नोटाइज हो जाता है आदमी, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। ये मैं बहुत तकलीफ होती है। मैं की प्रति सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला मैं ऐसा, मैं ये करूं, मैं ये खाऊं, मैं ये पीऊं, मैं ये बैठूं, मैं इनके साथ में। ये असल में जो चीज अपने मैं के साथ जुड़ गई, धन तकलीफ देह नहीं है, धनीपना तकलीफ देह है, विद्या तकलीफ देह नहीं है, विद्वत्ता का अभिमान, वैदुष्य का अभिमान तकलीफ देह है। कुर्सी नहीं छूटती है, तो कुर्सी थोड़ी तकलीफ देती है, वो तो सामान्य गणिका है। कुर्सी माने वेश्या। परंतु जब ये होता है कि इस पर मैं ही बैठूंगा, दूसरा कोई नहीं, कितने लोग उस पर बैठ गए हैं, कितने लोग बैठेंगे, यही तो कुर्सिका है, तो वेश्या है। परंतु अभिमान होता है इसी का। हमने सुना है भाई, है ना, हमारा जन्म जिस इलाके में हुआ है ना, वहाँ राजपूत लोग होते थे पहले, बड़े बड़े जमींदार, जागीरदार। तो एक मकान में उनकी पत्नी रहती थी, एक मकान में वेश्या रहती थी। तो कहते थे हमारी वाली जो है वो ऐसी है, ऐसी सुंदरी दूसरी कोई बनारस में, कोई बनारस में ऐसी दूसरी कोई वेश्या नहीं है। अब उसका अभिमान हमारे जैसा कौन है? मुंह छेंटते हुए, मुंह छेंट के निकलते थे, वो तलवार बगल में लिए और मुंह छेंटते हुए और निकलते थे, हमारी वेश्या सबसे बड़ी, हमारी वेश्या सबसे बड़ी, है ना, सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम। अच्छा, अब इस शास्त्र में इसका उल्लेख है, आपको बताते हैं। एक शारदा तनय का भाव प्रकाशन नाम का ग्रंथ है, उसमें उत्तमांगना परिष्वंग जन्य मद, एक मद में, नशे में एक नशा ये भी है। तो ये तो भाई, ये जो चीज है ना, जो चीज मैं के साथ जुड़ जाती है कि इस वाला मैं, वो हमें अपने स्वरूप से च्युत करती है और अंधा बना देती है। अंधा अंधा, बिल्कुल अंधा कर दे। मैं के साथ चीज जुड़ी और अंधे हुए। हमारे एक चेले हैं और ये बड़े ऊंचे गद्दी पर पहुंच गए हो, बड़ी ऊंची गद्दी है। तो अकेले में तो भले उठ के भी मिल लेते हैं, लेकिन अगर वो गद्दी पर बैठे हुए हों और हम उनके पास पहुंच जाएं तो वो तो बिल्कुल ऐसे बैठे रहें। मर्यादा है ना उनकी, गद्दी की मर्यादा है, लिपट गई पट्टे को। तो ये है, मैं के साथ जो चीज जुड़ती है वो बहुत तकलीफ दे होती है। तो हमको ये करना है, ये करना है, हमको ये भोगना है, और मैं के साथ ये चीज जुड़ गई, भ्रम है। मैं के साथ ये चीज जुड़ गई, ये भ्रम है।
और फिर हमको ये चाहिए, ये कामना है, और फिर हमको ये करना, ये कर्म है, और ये सब नासमझी से पैदा होते हैं। कामना से कर्म, कर्म से कामना, इन दोनों में तो कौन बाहर है कौन भीतर है ये नहीं हो। कल इतिहास की बात चली, पहले कौन, पहले कौन, फिर पीछे कौन, पहले पीछे पहले पीछे। तो मैंने कहा देखो इसका एक गुर है, और इतिहास में सबसे पहले है आत्मा है? और उसके बाद है प्रकृति, उसके बाद है बुद्धि, उसके बाद है संकल्प, है ना, उसके बाद है पदार्थ, है ना, और पदार्थ में फिर टुकड़े टुकड़े टुकड़े, है ना। इतिहास माने सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत से लेकर के और इदं जगत, सत में जगत की प्रतीति का जो क्रम है अध्यारोपित, उसी का नाम इतिहास है। और यदि इससे तुम्हारा खोजा हुआ इतिहास ठीक मिल गया तो मिल गया, नहीं तो गलत है। यदि इसके साथ तीर्थ तुम्हारा मिल गया, अभिमुक्त क्षेत्र, अंतर्वेदी, वाराणसी और काशी मिल गई, और वृंदावन और ब्रजमंडल मिल गया, तब तो ठीक है, तो नहीं तो गलत है। वो तो इतिहास का भी एक गुर है, उसके अनुसार सही होता है। तो भाई मेरे, बाहर कर्म करते हैं, कर्म करते करते कामना पैदा हो जाती है, और पहले से कामना के संस्कार बैठे हुए हैं, वो उदय होकर कर्म करा देती है। तो कर्म से कामना, कामना से कर्म, कर्म से कामना, कामना से कर्म, है ना। ये हुआ संसार। इस संसार के मूल में क्या है? बोले अविद्या। क्योंकि अपने को हमने काम और कर्म के साथ मिला दिया, इस भ्रम में पड़ गए कि काम हमारा और कर्म हमारा। ये भ्रम कहाँ से आया? का अपने को न समझने से आया। तो अज्ञान है मूल, और ये पाना है, ये करना है, ये करना है, ये पाना है, ये है संसार का रूप। और जब अपने आप को ठीक ठीक समझते हैं, द्वैत भ्रम, द्वैत को छोड़कर जब अपने आप को, द्वैत है ज्ञान का विषय है, द्वैत ज्ञान नहीं है, द्वैत ज्ञान नहीं है, ज्ञान का विषय है, ज्ञान से मालूम पड़ता है। और अद्वैत ज्ञान का विषय नहीं है, ज्ञान है। यदि अद्वैत ज्ञान का विषय हो तो अद्वैत नहीं होगा, द्वैत होगा। यदि ज्ञान अद्वैत का विषयी हो तो ज्ञान अद्वैत नहीं होगा, द्वैत होगा। तो द्वैत जितना होता है वो ज्ञान का विषय होता है, और अद्वैत जो होता है वो ज्ञान स्वरूप होता है। इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा अद्वैत है। चूंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए आत्मा अद्वैत है। और जो द्वैत है वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान का विषय है। ओ भगवान। तो काम और कर्म, काम और कर्म, भाई इसी यही बंधन है, बड़ा भारी फंदा है। 100 करोड़ कल्प, कल्प कोटि शतैरपि, कोटि शत कल्प। अब हमको गिनती तो ठीक नहीं मालूम है, हाँ, परंतु ये अरबों से ज्यादा है बोला। 100 करोड़ का क्या होता है? 1 अरब। हाँ, 100 करोड़ का 1 अरब, और उसको कर दो 3। सतही है तो छोड़ें क्यों? तो 3 अरब जन्म लेके भी यदि आप चाहो कि हमको कोई दूसरा छुड़ा दे इस बंधन से, तो नहीं छूट सकते।
आपकी पकड़ी हुई चीज आप छोड़ोगे। हमने बचपन में हाथ पांव पीट के देखा है वो, जब हम छिड़िया जाते, उसको हमारे गांव में बोलते छिड़िया गए। और जब हम हाथ पांव पीटने लगते और धरती पर लौटने लगते और कह देते कि हम नहीं उठेंगे, तो चाहे माँ बाप कोई भी उठावे बाबा, है ना, उस समय हाथ पांव पीटते और वो छटपटाते, धरती में वो छटपटाते, किसी के उठाए नहीं उठते। तो जब तुम ही छरियाए गए बंधन को पकड़ के हैं कि हम तो इसको नहीं छोड़ेंगे, तो दूसरा कोई क्या छुड़ावेगा। स्वयं जब छोड़ने की, ये बड़े पुण्य से, बड़ी भगवत कृपा से, देवता लोग तो ऐसी कृपा भी कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो वो सोचते हैं कि हम अगर बंधन छोड़ने की बुद्धि इसको दे देंगे, छुड़ा देंगे, बंधन छुड़ाने की बुद्धि दे देंगे, तो ये हमारे सिर पर पांव रख के हमसे भी बड़ा हो जाएगा। तो देवता लोग तो ईर्ष्या करते हैं। और ईश्वर कहता है कि हम अपने राज्य की एक प्रजा को अपने अधिकार से मुक्त क्यों करें। अरे हमारे राज्य की प्रजा है, हमारी प्रजा बनी रहे, हमेशा कुछ भेंट पूजा ले आवे, कुछ सेवा करे, ईश्वर को भी तो बहुत फायदा है ना। नहीं, जब तुम स्वयं चाहोगे कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अपने को अनुभव करें, तब कर सकते हो। अच्छा जी, ओम कल यस्य पादांशु संभूतम् विश्वमेतच्चराचरम् तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। अविद्या काम कर्मादि पाशबन्धं विमोचितुम् कः शक्नुयात् विनात्मानं कल्पकोटिशतैरपि। बात ये कही गई कि यदि हम स्वयं बंधन से मुक्त होना चाहेंगे तब तो हो सकेंगे, और कोई दूसरा हमको बंधन से मुक्त कर दे, ऐसी पराधीनता मन में रखेंगे तो बंधन से मुक्त नहीं हो सकेंगे। इसमें देखो एक सीधी सी बात है, ध्यान में ना आओ। आप चाहते हैं बंधन से मुक्त होना और दूसरे के अधीन अपनी मुक्ति को डालते हैं कि वो हमें मुक्त कर दे। तो दूसरे के अधीन होना भी तो बंधन ही है ना, पराधीनता भी तो बंधन ही है।
योग वासिष्ठ में एक प्रसंग आया है। गुरु जी हमको बंधन से मुक्त कर देंगे। बोले तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, बहुत बढ़िया बात कह रहे हो, पर गुरु जी ऊंट को बंधन से मुक्त कर सकते हैं कि नहीं? गधे को मुक्त कर सकते हैं कि नहीं? अरे भाई, गुरु जी ऊंट को, गधे को बंधन से मुक्त नहीं करते हैं। जो योग्य अधिकारी होता है उसी को बंधन से मुक्त करते हैं ना। तो बंधन से मुक्त होने में तुम्हारी योग्यता, तुम्हारा अधिकार, इसकी जरूरत है, तभी गुरु जी भी कुछ कर सकेंगे। वो तो मदद कर सकते हैं, बंधन तो खुद काटना पड़ेगा। एक कोई कमजोर आदमी था, वो गंगा जी में नहाने गया। अब गंगा जी की धारा बड़ी तेज, अब बहे तब बहे। तो कबीर जी ने देखा ये बेचारा परेशान हो रहा है, तो उन्होंने अपना बधना था ना लोटा, उसको मांज लिया, माटी से खूब साफ करके गंगा जी में धो दो। अब धो के ले गए कि पंडित जी आपको नहाने में बड़ी असुविधा हो रही है, ये हमारा लोटा लो और इससे गंगा जल उठा उठा के अपने सिर पे डाल लो, स्नान हो जाएगा, पवित्र हो जाओगे। राम राम राम, तुम दुल्हा, तुम्हारे लोटे से हम नहाएंगे तो पवित्र होंगे कि अपवित्र हो जाएंगे? तो कबीर हंसने लगे। बोले कि पंडित जी, जब तुम्हारा ये गंगा जल हमारे लोटे को ही पवित्र नहीं कर सकता तो तुमको कहां से पवित्र करेगा? ईश्वर की कृपा से भाई, जो स्वयं चाहता है कि हम बंधन से मुक्त हों, वही बंधन से मुक्त हो सकता है। और यदि पति पत्नी की या दोनों में से एक की इच्छा न हो कि हम तलाक दे दें, तो दुनिया के सब वकील और सब जज मिलके भी तलाक नहीं दिला सकते। और जब मियां बीबी राजी, तब क्या करे गांव का काजी? जब आप बंधन से प्रेम करते हैं, आपको बंधे रहना ही पसंद है, तो दूसरा कोई मुक्ति कहां से दे? कः शक्नुयाद विनात्मानम् कल्पकोटिशतैरपि, चाहे जितने दिन बीत जाएं, करोड़ करोड़ कल्प बीत जाएं, लेकिन जब तुम स्वयं चाहोगे तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि बंधन का जो रूप है वो रस्सी का नहीं है, लोहे की जंजीर का भी नहीं है, सोने का भी नहीं है, अपने मन का ही बंधन है। मन ही माया है, उसी ने बांध रखा है। आप क्या नहीं छोड़ सकते? बोले कि आओ कोई उपाय करें छूटने के लिए।
तो यहाँ 4 बात का नाम लिया है वो। छूट 4 साधनों से छूटना नहीं हो सकता, उसके लिए 5वां चाहिए। न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसो। अमृतत्व की प्राप्ति कैसे होती है? जो मृत है, मृत्यु से ग्रस्त है, उसको छोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। जो मरने वाला है उससे अपने को अलग कर, बस। अद्भुत है माया। अभी हम आपको सुनाएंगे कि जड़ से चेतन को मुक्त करना दूसरी चीज है, कार्य से कारण को मुक्त करना दूसरी चीज है, दृश्य से दृष्टा को मुक्त करना दूसरी चीज है। दृश्य तो दृष्टि का विलास है, वहां तो बंधन केवल इतना ही है कि अपने दृष्टि के विलास दृश्य को आप सत्य समझ रहे हैं। अपनी दृष्टि के विलास को, अपनी रचना को सच समझ रहे हैं, यही वहां बंधन है। कार्य कारण में बंध वास्तविक हो जाता है। जड़ चेतन में भी बंध का उतना अस्तित्व हो जाता है जितना जड़ का है। तो ये देखो व्यावर्त, देखो इनका व्यावर्त माने किससे क्या कटता है। तो जोग से विक्षेप कटता है। विक्षेप माने मन की चंचलता। विविध पदार्थों में मन का जो क्षेप है, फेंकना है, खेप भरना है। विक्षेप माने खेप भरना। एक बार घड़े को सिर पे लिया, तो एक बार कपड़े को सिर पे लिया, तो एक बार अनाज को सिर पे लिया। ये बारंबार बोझ उठाना और उनको फेंकना, और ज्ञान के सिर पे घड़े को, कपड़े को, मकान को लाद लेना और फिर उतार देना, लादना और उतारना, इसका नाम है विक्षेप। तो जब हम योगाभ्यास करेंगे तो क्या होगा कि मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उतनी देर के लिए विश्राम मिल गया, छुट्टी मिल गई, मन थोड़ा प्रसन्न हो जाएगा। यदि नौकर को आप एक दिन काम करने से मुक्ति दे दें, छोड़ दें, तो बहुत खुश होगा कि आज हम। नौकर को अगर विश्राम न मिले, उसको सिर में लगाने के लिए तेल न मिले, उसको महीने आध महीने में सिनेमा जाने की छुट्टी न मिले, तो वो विक्षिप्त होकर घर में कुछ न कुछ नुकसान कर देता है। तो ये योग जो है, ये ऐसा ही है जैसे नौकर से कह दिया जाए कि 6 घंटे बेटे तुम खूब सो लो, उसके बाद काम करो। तो नौकर जब उसको सोने की छुट्टी मिलेगी तो जागते समय वो तुम्हारा काम बहुत बढ़िया करेगा।
योग का व्यावर्त्य माने योग जिस चीज को दूर करता है वो चीज विक्षेप है। और जहां उगे उठे और विक्षेप शुरू हो, ये बात लोगों को मालूम ही है। यज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति। जब हम सोते हैं तब तो मन हमारे साथ आके सो जाता है, लेकिन जब हम जागते हैं तो बिल्कुल हमसे दूर चला जाता है। तो वो डरता है कि हम इनके पास रहेंगे हमको तकलीफ देंगे। न योगे ना, तो योग में जावत योग है तावत विक्षेप की निवृत्ति है, और जहां योग छूटा वहां विक्षेप आया। अच्छा, एक अज्ञान निवृत्ति की सामग्री नहीं है। जब मन निरुद्ध हो जाएगा तो अज्ञान को हटाने के लिए जो ज्ञान चाहिए उसमें नहीं है। निरुद्ध मन, अविद्या का निवारण, शांत मन, समाधिस्थ मन, असंप्रज्ञात मन अज्ञान को दूर नहीं कर सकता। समाधि काल में अज्ञान के निवारण की सामग्री नहीं है। अब देखो, सांख्य न सांख्य, सांख्य से विवेक करो, गिनती कर दिया 1 2 3 4 कितने तत्व हैं, पंचभूत हैं, पंच तन्मात्रा हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 4 अंतःकरण हैं, सब गिनती कर ली। परंतु ये भी मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। क्यों? इसमें द्वैत के निवारण का सामर्थ्य नहीं है। विवेक जो होता है वो 2 में से 1 बनाता है अपने को। 2 चीज दिख रही है कि इसमें मैं ये हूं और ये मैं नहीं, तो सांख्य द्वैत ज्ञान है। ये लोग जो विवेक को या सांख्य विचार को अद्वैत ज्ञान समझते हैं वो जानते नहीं हैं। हम कितनी बात ऐसी आपको सुना दें उसके बारे में। एक संस्था है, वो पहले प्रतिपादन किया करती थी ये जो प्रकृति पुरुष का विवेक है, सांख्य सिद्धांत, इसमें ईश्वर भी है। तो वो सांख्य दर्शन और ईश्वर कृष्ण कारिका, सांख्य दर्शन में भी ईश्वर है ऐसा प्रतिपादन करते थे। ईश्वर कृष्ण की कारिकाओं में भी ईश्वर है, पर वो कारिकाएं लुप्त हो गई हैं, ऐसा बताते थे। एक महात्मा से बात हुई। महात्मा ने कहा, भाई ये तुम बताओ कि सब पोथी में से तो तुम सिद्ध कर रहे हो कि सांख्य में ये सब कुछ है, पर तुम अनुभव में तो बताओ कि एक दृश्य है और एक उसका दृष्टा है। अब ईश्वर दृश्य कोटि में गया तब तो जड़ है, और दृष्टा कोटि में आया तो अपना आपा है, और तीसरी कोटि सांख्य में कहाँ है जो दृष्टा और दृश्य से अलग हो करके ईश्वर रहेगा। तो जब सांख्य के अनुभव में तृतीय पदार्थ सिद्ध ही नहीं है, तीसरी वस्तु, तो उसकी मान्यता कैसी? तो असल में सांख्य होता है
जड़ में जो चेतनता मिश्रित हो गई है वहां से विवेक करके अलग कर लेना। सांख्य द्वैतवाद है तो सांख्य से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको इसके बारे में एक बात सुना दें। अगर ईश्वर मुक्त है, ये बात आप मानते हैं, तो वो योग अवस्था में मुक्त है कि व्यवहार अवस्था में भी मुक्त है? यदि ईश्वर केवल योग अवस्था में ही मुक्त है और व्यवहार अवस्था में बद्ध है तो वो ईश्वर ही नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरी बात देखें। यदि ईश्वर विवेकी है और वो समझता है कि मैं जड़ से जुदा हूं, तो ठीक है, हम उसके विवेक का आदर करते हैं, परंतु वो पूर्ण है कि नहीं, ये बताओ। जो किसी से जुदा अपने को समझेगा वो पूर्ण कहां से होगा? ब्रह्म तम परादात यो नेत्रात्मनो ब्रह्म वेदा। अच्छा लो भाई, गाओ फिर कर्म से मुक्ति बनावें। ऐसी ऐसी कर्म करेंगे कि मुक्ति बन जाएगी, और स्वर्ग बनेगा उसमें मुक्ति होगी, वैकुंठ बनेगा उसमें मुक्ति होगी। ये तो सब ठीक है गुरु, पर ये तो बताओ कि जब तुम मुक्ति बनाओगे, कर्म से गढ़ोगे, कर्म से मुक्ति गढ़ी जाएगी, कर्म से मुक्ति पकाई जाएगी, कर्म से मुक्ति गढ़ी जाएगी, कर्म से मुक्ति पीटी जाएगी। ठीक है, हथौड़े से पीट के बनाओ, चाहे गला के बनाओ, निर्माण की प्रक्रिया में मुक्ति आ जाएगी। तो वो नित्य कैसे होगी? जो मुक्ति योग से प्राप्त होगी वो विक्षेप दशा में भंग हो जाएगी, और जो मुक्ति योग सांख्य से प्राप्त होगी उसमें ईश्वर पूर्ण नहीं होगा है? और जो मुक्ति कर्म से बनेगी वो काल में मिट जाएगी। सांख्य में मुक्ति अधूरी, कर्म से बनी मुक्ति मिट जाएगी, और योग से मुक्ति बनी भी बीच बीच में बिगड़ती रहेगी विक्षेप के कारण। अच्छा जी, तब विद्या से मुक्ति मिले। ये विद्या देवलोका, पहले तो उपनिषद में जो विद्या शब्द का प्रयोग है वो क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, विद्या देवलोका वो है ना। तो बोले कि विद्यांचा विद्यांच जब तद्वेदो भयक्वं सह, ईसावास उपनिषद में विद्या लो। बोले तो विद्या माने पहले अपने इष्ट देवता को, अपने परमेश्वर को जान लिया, और जान कर और जान करके अपनी वृत्ति को तदाकार कर ले। योग में वृत्ति का निरोध है, और विद्या माने उपासना में वृत्ति की तदाकारता है, और कर्म में वस्तु की उत्पाद्यता है, और सांख्य में विविधता है। तो जब तदाकार वृत्ति करके बैठे, बोले हाँ आप मुक्त हो गए, तो नहीं, ये तुम्हारे द्वारा की हुई जो तदाकार वृत्ति है ये मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। असल में मुक्ति माने होता है छुटकारा। तो वो छुटकारा यदि शर्त से होवे ना,
कि इतने समय के लिए तुम छूट गए, तो असली छुटकारा कहाँ हुआ? पैरोल पर छोड़ देते हैं ना, है? पैरोल पर छोड़ देते हैं, तो वो क्या जेल खाने से मुक्ति हो गई? क्या नहीं। तो योग में मुक्ति ऐसी है जैसे कोई पैरोल पर छूट गया है। और सांख्य में मुक्ति कैसी? कि भाई चोर ये है, मैं नहीं हूं। लोग दूसरे को चोर देखते हो ना, एक दिन वो तुमको चोर सिद्ध करके रहेगा। जहां बहुत उम्मीदवार होते हैं ना, वहां हर एक यही ख्याल करता है कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। कहीं शांति है? दो उम्मीदवार हो तब भी शांति नहीं होगी। फिर बांटना पड़ेगा, एक दिन के राजा तुम, एक दिन के राजा तुम। तो ऐसे राजा क्या राजा होंगे? अधूरे होंगे। बोले कि नहीं, हम कर्म से मुक्ति बनावेंगे तो बनाई चीज बिगड़ जाती है। बोले सदाकार वृत्ति करेंगे, तो वृत्ति का नाम मोक्ष है। तब बोले मुक्ति का एक ही उपाय है, छुटकारा एक है। मान बंधन में आयो। तुमने बहुत सी चीजें बिना देखे बिना समझे मान रखी हैं, इसकी गिनती कहां तक बताई जाए। इसी से महात्मा लोग पहले एकांत में, जंगल में, पेड़ के नीचे रह के इसका वर्णन करते थे। आपका नाम जो है, ये आप अपने साथ लेके पैदा हुए थे कि पीछे रखा गया है? पीछे ही रखा गया है। ये नाम आपका माना हुआ है। ये कुल, ये गोत्र, ये जाति, और सुना, ये माँ, ये बाप,